आज बुधवार 28 मई है। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। तो आज के दिन क्यों मनाया जाता है 28 मई? देखिए, जो मासिक है उसका जो चक्र चलता है, साइकिल, वो 28 दिनों का होता है और ये 5 दिनों तक रहता है। तो 28 मई 28/5 याद रहेगा सबको, 28/5। तो पुराण में इसको माहवारी कहते हैं और आयुर्वेद में ऋतु चक्र कहते हैं। पुराण में इसकी कथा है। भारत में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जिसका वर्णन पुराण से जुड़ा न हो। तो पुराण में भी इसकी कथा है और आयुर्वेद में इसका पूरा विवरण है। तो इसे क्या कहते हैं? मासिक धर्म। अब देखिए, मासिक मतलब हम समझ पा रहे हैं, हर महीने होता है इसीलिए। अब धर्म, इसको धर्म से जोड़ा गया है, पर हम इसको धर्म नहीं मानते, हम तो अधर्म मानते हैं। जैसे गाय माता है, पर गाय की हालत सबसे ज़्यादा खराब भारत में ही है। गंगा माता है, गंगा की जो परिस्थिति है वो सबसे ज़्यादा खराब है। तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखें तो बाकी देशों में नदियों की जो स्थिति है वो गंगा नदी से बहुत बेहतर है, लेकिन हम गंगा माता कहते हैं। तो मासिक धर्म के साथ भी ऐसा ही है। तो हम कहते तो धर्म है, लेकिन हम इसको अधर्म मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, अशुभ मानते हैं। तो इसका विवरण समझते हैं कि क्या है पुराण में। पुराण इसको किस ढंग से लेता है, आयुर्वेद किस ढंग से लेता है, समाज व्यवस्था किस ढंग से लेता है। तो मासिक धर्म क्या है? सबसे पहले तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय की परत टूट जाती है और योनि से बाहर आ जाती है। तो उसको हम मासिक धर्म कहते हैं। इसकी अवधि जो है वो 3 से 5 दिन तक रहती है। कई केसेस में 7 दिनों तक भी रह सकती है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन ही रहता है। 12 से 14 वर्ष में शुरू हो जाता है। 28 दिनों के अंतराल पर यह चक्र चलता है। ऐसे 21 से 35 दिनों का सामान्य माना जा सकता है, पर अगर शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो यह 28 दिनों का ही चक्र रहेगा। तो ये जो प्रतीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, ये कैसे होती है वो भी मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि हर स्त्री प्रत्येक महीने गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाती है। उनका गर्भाशय यानी ओवरी में अंडे होने लगते हैं। अंडे को निषेचित यानी फर्टिलाइज होने के लिए शुक्राणु यानी स्पर्म की ज़रूरत होती है। यदि शुक्राणु अंडे से मिल जाता है तो प्रजनन की क्रिया शुरू हो जाती है और मासिक धर्म नहीं होता है। नहीं तो औसत 28 दिनों बाद मासिक धर्म शुरू हो जाता है। तो यह है प्राकृतिक प्रक्रिया। मासिक धर्म को आयुर्वेद में 3 भाग में बांटा गया है: रजस्वला, गर्भिणी और सूतिका। रजस्वला जो है उसमें कैसा आहार होना चाहिए, कैसा विहार होना चाहिए, इसका पूरा का पूरा विज्ञान आपको प्रसूति तंत्र में मिलेगा। उसी तरीके से गर्भ परिचय, जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तो हम संस्कार करते हैं ना, उसी तरीके से जब बच्चा हो जाता है तो उसको सूतिका कहते हैं। तो वो सूतिका परिचर्या है। तो वो कैसी चर्या होनी चाहिए, उसमें क्या आहार होना चाहिए, क्या विहार होना चाहिए, इसका पूरा विवरण है। तो ये 28 दिनों वाला मासिक धर्म, इसका ये जो चक्र है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला क्या होता है? ऋतुकाल। तो औसत ऋतुकाल जो है वो 12 दिन का होता है। तो इस समय, ठीक है, वो जो गर्भाशय है वो गर्भ धारण करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है। तो इसको हम ऋतुकाल संस्कारम भी कहते हैं। और ये जब बीत जाता है 12 दिन का, फिर जो दूसरा जो फेज़ शुरू होता है उसको हम कहते हैं ऋतु व्यतीत काल। ये भी 12 दिनों का होता है। फिर वो जब बीत जाता है तो फिर रजस्रवा काल कहते हैं, वो जो मासिक धर्म जब शुरू हो जाता है। तो देखिए 12, 12, 24 और 4, 28। तो ये 28 दिनों का चक्र चलता है। ठीक है।
तो तंत्र में तांत्रिक पथ के जो साधक हैं वो रजस्रवा काल पर बहुत जोर देते हैं। उदाहरण के लिए कामाख्या देवी की पूजा। कामाख्या देवी की पूजा क्या है? देवी की योनि की पूजा है। वहाँ पे अंबुबाची मेला लगता है आषाढ़ महीने में। वहाँ 3 दिनों के लिए मंदिर बंद रहता है। माना जाता है कि वो जो 3 दिन है वो मासिक धर्म के दिन है। तो रजस्रवा काल में मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको देखो हमने देवी से भी जोड़ा है, हम उसकी पूजा भी करते हैं। तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ने तो इसको अपमानित नहीं किया है ना। समाज व्यवस्था की बात अगर आप छोड़ दें तो शास्त्र में इसको बहुत अच्छे ढंग से समझा गया है और अच्छे ढंग से लिया गया है। लेकिन समाज व्यवस्था जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है। हम इसको समझते ही नहीं है, हम आयुर्वेद पढ़ते ही नहीं है, हम तंत्र विद्या जानते ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये पवित्र है कि अपवित्र है, शुभ है कि अशुभ है, अच्छा है कि बुरा है। ये कुछ भी नहीं है। ये न पवित्र अपवित्र है, न शुभ अशुभ है। ये तो सामान्य प्राकृतिक क्रिया है, ये प्रजनन की क्रिया है, ये अस्तित्व की क्रिया है। इसीलिए धर्म कहते हैं, मासिक धर्म। तो सवाल ये उठता है कि लोग मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? फिर भोजन बनाने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? साधारण काम में क्यों नहीं जाते हैं? उसकी क्यों मनाही है ना? ये समझने की बात है। तो मासिक धर्म प्राकृतिक क्रिया जरूर है, लेकिन क्या हम प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हैं? कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से प्राकृतिक ढंग से तो स्वस्थ नहीं नजर आता है। हम सब स्वाभाविक ढंग से तो नहीं जी रहे। हाँ, तो इसमें पेट में दर्द होना, मासिक द्रव्य में दुर्गंध उठना, मानसिक रूप से परेशान होना, तो ये सामान्य बात है, हर कोई इससे गुजरता है। पहले तो कोई पिल नहीं हुआ करती थी, यानी दवाई नहीं हुआ करती थी, पहले पैड नहीं हुआ करते थे, सुविधा भी नहीं थी। हाँ, तो अकेले में रहना ही उचित था। पहले संभव भी था क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली थी। आज तो जॉइंट फैमिली नहीं है, हर आदमी तो अकेले अकेले रह रहा है, तब तो वो चीज़ संभव ही नहीं है। लेकिन जब संभव था तब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया। चूँकि आपको भौतिक परेशानी तो होगी, तो भौतिक जब परेशानी होगी तो आप मानसिक रूप से भी परेशान होंगे। अगर आपको पेट में दर्द हो तो आपका मन क्या अच्छा रहेगा? मन तो खराब ही रहेगा ना। अगर आपके शरीर से अगर खून निकल रहा है और आपको पीड़ा हो रही है, आपको दुर्गंध आ रही है, तो आप मानसिक रूप से तो तनाव में ही रहेंगे। तो स्वाभाविक बात है। हाँ, तो इसमें बुरा मानने का, अच्छा मानने का कुछ भी नहीं है। ये तो स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हो रहा है। तो इसीलिए मंदिर में नहीं जाने की बात थी, भोजन नहीं बनाने की बात थी, सामान्य कामकाज में हिस्सा नहीं लेने की बात थी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसको अपेक्षा कर दी गई है इस प्रक्रिया को, पर यह सामान्य बात थी और ये ठीक भी है। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर आपके पेट में दर्द हो जाए तो क्या आप नहीं चाहेंगे आप थोड़ी देर आराम कर लें? साधारण बात है। अच्छा, पेट में दर्द हो रहा है ये तो क्या है कि आपको समझ में आता है, लेकिन जब मासिक प्रक्रिया जब शुरू होती है तब ऐसा देखा गया है और वैज्ञानिक ढंग से मान लिया गया है कि उस समय मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। हाँ, मानसिक संतुलन बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो ये ज़रूरी है कि प्रत्येक स्त्री ऐसे दिनों में अकेले रहे, अपने आप को समय दे, तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। बहुत प्रश्न आते हैं और लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे पुरुष और स्त्री है, हाँ, तो स्त्रियों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, ऐसा ही हम पाए हैं भारत में, क्यों पूरी दुनिया में। तो ऐसा लगता है कभी कभी कि क्या अस्तित्व ने भी ऐसा अव्यवहार किया है स्त्री के साथ, क्योंकि इतनी पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ता है स्त्री को, पुरुष को तो नहीं गुजरना पड़ता है। तो पुराण में एक कहानी बना दी गई है इसके लिए, पर ये क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही है। और अगर स्वस्थ शरीर रहे तो बहुत परेशानी नहीं होती है। और इसके और भी अच्छे परिणाम की भी बात है, वो मैं आपको बताता हूँ।
तो पुराण में क्या है, पुराण में ये तो आप जानते ही हैं, सूर असुर हमेशा लड़ते हैं हाँ, तो कभी सूर जीतते कभी असुर जीतते हैं। तो एक बार असुर जीत गए, इंद्र को सिंहासन छोड़ के भागना पड़ा। वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप एक ब्रह्म ज्ञानी के पास जाओ, आप उनकी सेवा करो, उसका जो फल मिलेगा उस फल से आप लड़ाई करना, फिर आप जीत जाओगे। तो वो बोला ठीक है। तो वो एक ब्रह्म ज्ञानी के पास गया, तो पता चला कि वो जो सेवा कर रहा है उसका फल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके जो पिता हैं, उसकी जो माता हैं वो राक्षस है। तो उनको बहुत क्रोध आया और कहानी है, तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी को मार दिया। तो ब्रह्म ज्ञानी को मार दिया तो एक तो समस्या थी ही कि असुर जीत चुके थे, अब तो जितना उनके लिए असंभव हो गया, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप उनके सर पर आ गया। अब तो वो राजा तो छोड़ो, सामान्य जीवन भी नहीं जी पा रहे थे, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो वो अब भागे फिर ब्रह्मा जी के पास कि भाई मुझे बचाओ आप, ये तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, मैं तो ठीक से चैन से शांति से सुख से नहीं जी पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो इसका कोई उपाय नहीं है ब्रह्म हत्या का पाप हटाने का, तुम एक काम करो, इसको 4 लोगों में बांट दो, 25-25%। कहानी है, ठीक है। तो उन्होंने 4 लोगों में बांट दिया। किस में बांटा? पृथ्वी में। तो पृथ्वी को जब उन्होंने अपने पाप का 25% हिस्सा दे दिया तो उनको वरदान भी देना था, तो उन्होंने कुछ वरदान भी दिया। फिर जल को दिया, फिर स्त्री को भी दिया। तो स्त्री की बात हो रही है ना अभी, तो स्त्री ने जब ये पाप ले लिया, 25% ब्रह्म हत्या का पाप ले लिया, तो उसकी वजह से ये मासिक धर्म होते हैं, मैंने ये पीड़ा से गुजरना पड़ता है। ये कहानी है, पर इस कहानी का प्रतीक मैं कहीं और देखता हूँ। वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। संभोग क्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों रहते हैं, लेकिन पुरुष के मुकाबले स्त्री को कई गुना ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। तो उसका क्या कारण है? तो ये जो कहानी है पुराण की, वो ये कहती है कि उन्होंने तो 25% ले लिया, तो वो प्रसव क्रिया से गुजरते हैं हर महीना, हाँ, ब्रह्म हत्या का पाप ले लिया, लेकिन वरदान मिला। क्या बात का वरदान मिला? कि वो कई गुना ज़्यादा संभोग का आनंद ले सके, यानी मल्टीपल ऑर्गेज्म होता है, इसीलिए उनको इंटरनल ऑर्गेज्म होता है। जैसे पुरुष को एक्सटर्नल होता है ना, उसका जो इजैकुलेशन होता है पुरुष का वो एक्सटर्नल होता है, लेकिन स्त्री का इंटरनल होता है, तो इसलिए वो कई बार उसका आनंद ले सकती है। तो इस प्राकृतिक क्रियाओं को पुराण से इस तरीके से जोड़ दिया जाता है और उसका कारण बता दिया जाता है, पर यह सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। ओशो ने एक आश्चर्यजनक बात कही है कि जैसे स्त्रियों को मासिक धर्म होता है वैसे पुरुषों को भी होता है। अब जो जैविक विज्ञान है, बायोलॉजिकल साइंस, कभी इससे राजी नहीं होगा, कभी भी सहमत नहीं होगा। मनोविज्ञान जो है वो धीमी स्वर में ऐसी बात को थोड़ा सा मानता है, यह कह के कि ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको आप इससे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ओशो कहते हैं कि आप मासिक धर्म को जानो अपना। जब आप जान जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आप कभी कभी अनायास चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, उदास क्यों हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ आप कभी भी नहीं जान पाएंगे, इसका कभी भी संज्ञान नहीं ले पाएंगे। देखिए आप जो हैं, ठीक है, सुबह संध्या आप बदल जाते हैं। सुबह आपका जो टेस्ट्रोजन है वो कितना हाई होता है, शाम तक कितना कम हो जाता है। तो आप वही व्यक्ति नहीं है जो सुबह होते हैं। तो इतना बदलाव आता है पुरुष के साथ। टेस्ट्रोजन की वजह से हम संभोग तो रात को करते हैं, पर यह तर्क संगत नहीं मालूम पड़ता है, परंतु ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह, यानी जो पहला प्रहर है,
यानी 6 से 9 का प्रहर है, उसमें हाई होता है ये हार्मोन्स। हाँ, लेकिन हम जो हैं प्रकृति की बात कर रहे हैं ये। हाँ, लेकिन मनुष्य जो है प्रकृति से ऊपर उठकर संस्कृति में जीता है। वो कोशिश करता है कि प्रकृति से उठकर संस्कृति में जिए। ये अलग बात है कि इस चक्कर में वो कभी कभी प्रकृति से भी नीचे गिर जाता है और वो विकृति पैदा हो जाती है। तो मासिक धर्म समझ में आ गया क्या है। अब शुभ अशुभ की तो कोई बात ही नहीं है, प्राकृतिक क्रिया है। अब अगर आपको संभव है, अगर आपके लिए ये संभव है कि अगर आप 3 दिन अवकाश ले सके तो ये अच्छी बात है, नहीं ले सके तो भी कोई बात नहीं है। और अब तो क्या है कि विज्ञान ने उन्नति कर ली है, आप दवाई ले सकते हैं। और आपने देखा होगा कई बार तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई शुभ कार्य आने वाला है, जैसे विवाह है या और कोई शुभ मुहूर्त का कोई महोत्सव है, तो उस दिन न आए मासिक धर्म, उसके लिए तो दवाई भी ली जा सकती है। तो अब तो ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब देखिए सामान्यता जो करनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले तो स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो बहुत सामान्य बात है, स्वच्छता का ध्यान तो रखना ही चाहिए। पैड का प्रयोग करना चाहिए, पैड हर 2-3 घंटे में चेंज करना चाहिए। हाँ, अगर पैड चेंज नहीं करेंगे तो बदबू आएगी। तो ये तो सामान्य बात है, ये करना ही चाहिए हर किसी को पता होना चाहिए। और बड़ी कोई हीन भावना लेकर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कितना इसको महत्व दिया गया है, इसके संस्कार होते हैं, है ना। तो अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो कर्मकांड से दूर रहें, क्योंकि कर्मकांड में तो क्या है ना, विधियाँ होती है, तो आप विधियों में भूल चूक हो सकती है। तो इसीलिए वो कहता है कि भाई आप पूजा पाठ मत करो। लेकिन अध्यात्म में तो क्या है कि आपको अकेला ही रहना है, क्योंकि वो तो अंतर यात्रा की बात होती है। तो ये तो सबसे अच्छा है कि आप ध्यान करो। तो जब मासिक धर्म किसी को आए तो उसके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ध्यान करे और वो देखे कि शरीर में किस तरीके से बायोलॉजिकल चेंज आ रहा है, किस तरीके से वो मानसिक रूप से बदलाव आ रहा है। तो ये देखने का मौका मिलता है। शरीर और वो जो देखने वाला है वो अलग है, वो पृथक है। तो आज का जो दिन है वो तो इस बात के लिए डेडिकेट किया गया है कि मासिक धर्म का स्वच्छता का पालन हो। तो ये तो होना ही चाहिए। और हमारे शास्त्रों में तो इससे बहुत ऊंची बातें भी कही गई हैं, उसके लिए तो संस्कार भी बनाए गए हैं।